स्टूडेंट्स, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में 7th क्वेश्चन 6th एंड 7th क्वेश्चन किया हुआ है। अब ये 8th क्वेश्चन इस वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करने के 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपको चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, ये पता चल जाता है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसके मतलब है आपको वो कॉन्सेप्ट कम क्लियर, तो वो आप क्लियर करें। दूसरी बात, एनसीईआरटी के क्वेश्चन एज इट इज़ बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, और अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपने किए हुए हैं तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आने ही हैं। इसके अलावा तीसरी बेनिफिट क्या है कि ये सारे बेस अगर आपका क्लियर है तो कॉम्पिटिशन्स में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो अब 8th क्वेश्चन क्या रहा है, ब्यूटेन 1,3 डायोल को मतलब इथानल को कन्वर्ट करना है ब्यूटेन 1,3 डायोल में, ठीक है। इथानल में 2 कार्बन हैं और ब्यूटेन 1,3 डायोल में 4 कार्बन हैं, और ये एल्डिहाइड है, तो एल्डोल कंडेंसेशन इसमें लगाएंगे हम। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन आना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन आना चाहिए। तो इथानल ये है, इथानल में अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो एक इथानल ये ले लिया, दूसरा इथानल ये ले लिया, तो अब होगा क्या, इसका अल्फा हाइड्रोजन जो है वो इसके ऊपर जाके लग जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। यहाँ पे दिखा देते हैं डाइल्यूट NaOH, ठीक है। अब जब डाइल्यूट NaOH दोगे तो ये OH यहाँ पे लग जाएगा और ये ऐसे रहेगा और ये CHO है। तो ये हमारा ब्यूटेन 1,3 डायल बना, सॉरी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल बना। ये हमें पर चाहिए 1,3 डायोल। 1,3 डायोल में मतलब ये भी अल्कोहल है, तो इसको OH करने के लिए यहाँ पे हम दे देंगे NaBH4 दे दो, सोडियम बोरोहाइड्राइड दे दो, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दो रिडक्शन करने के लिए, ठीक है। जब रिडक्शन होगा तो ये भी अल्कोहल OH ग्रुप हो जाएगा, ये CH2OH हो गया और ये OH हो गया। तो ये क्या बन गया आपका जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, ब्यूटेन 1 और 3 पे अल्कोहल है, तो ब्यूटेन 1,3 डायोल, ठीक है। हमने देखा एल्डिहाइड इथानल में 2 कार्बन होते हैं, बट जो प्रोडक्ट बनाना है 4 वाला है, तो कार्बन बढ़ाने हैं, तो कार्बन बढ़ाने के कई मेथड्स हैं, पर एल्डिहाइड में कार्बन बढ़ा के दुगने करने हैं तो हम इसमें एल्डोल कंडेंसेशन लगा देते हैं, डाइल्यूट NaOH में होगा। तो ये H इस पे आ जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन वाला, इसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ये इस पे लग गया। और अब ये एल्डिहाइड था, अल्कोहल बनाना है हमें, तो हमने रिडक्शन कर दिया तो ये अल्कोहल बन गया। तो इस तरह से ब्यूटेन 1,3 डायोल मिल जाएगा हमको इथानल से, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे दिखा देते हैं आपको ब्यूटेनल कैसे बनना है। तो इसका ये वाला कंसेप्ट यहाँ वाला तो सेम पार्ट रहेगा, ठीक है। इसका ये 2nd क्वेश्चन ब्यूटेन 1,3 डायोल तो हटा दें। अब ब्यूटेनल बनाना है इथानल से, तो जब इसको रिएक्ट करोगे तो ये बन गया। अब इसका H और इसका OH यहाँ से हटाना है, इसको हीट कर दोगे तो ये वाटर निकल जाएगा, इधर का H और OH, तो आपका ये जो कंपाउंड बनेगा दिस इज़ ब्यूटेनल, इसको हम कहेंगे ब्यूटेनल, ठीक है। 2nd पार्ट ऐसे करेंगे, इथानल को रिएक्ट करा दिया तो फिर ये बन गया। इसको हम अगर नाम दें तो क्या देंगे, इसको कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, ठीक है। और जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ब्यूटेनल बन जाएगा। तो ये हमने 2nd पार्ट कर दिया। अब 3rd पार्ट में क्या कह रहा है, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेनोइक एसिड में भी हमें इसी तरह से जाना पड़ेगा। इथानल को रिएक्ट कराया, तो जब एल्डोल कंडेंसेशन हो गया तो ये बन गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। फिर इसको हीट कर देंगे तो ब्यूटेनल बन गया। अब इसको एसिड बनाना है, ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है और डबल बॉन्ड को बरकरार रखना है। तो हमें मालूम है कि हमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ेगा। जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन होता है। टॉलेंस रिएजेंट हमने दे दिया। टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, AgNH3 होल ट्वाइस, ठीक है, और OH 3 OH आयंस होते हैं। जब ये दोगे टॉलेंस रिएजेंट तो ये एल्डिहाइड से एसिड बन जाएगा। तो ये इसको ये एसिड बना देते हैं, यहीं पे हम डबल बॉन्ड बना रहेगा, ये ध्यान रखना है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर दोगे टॉलेंस रिएजेंट, तो एल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड, बट डबल बॉन्ड बरकरार रहेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं। स्ट्रॉन्ग दोगे तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसलिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टॉलेंस रिएजेंट जब दोगे तो ब्यूटेनल विल चेंज इनटू ब्यूटेनोइक एसिड।
ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, यही बनाना था हमें। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन हो गया। अब इसको हटा देते हैं 8th क्वेश्चन को, फिर हम 9th क्वेश्चन पे आएंगे। ओके 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स लिखने हैं प्रोपानल और ब्यूटानल के। तो पहला वाला पार्ट ले लें कि भाई प्रोपानल को आगे ले लिया, ये प्रोपानल है और ये ब्यूटानल है। एल्डोल कंडेंसेशन में हमें मालूम है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जाता है, तो अल्फ़ा कार्बन ये है, ये बीटा है, ये गामा है। ठीक है, इसका हाइड्रोजन इसके ऊपर जाएगा। अब जब ये इसके ऊपर जाएगा तो ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इसने पूछा है ना कि कौन इलेक्ट्रोफाइल कितना एक्ट करेगा, विच एल्डिहाइड एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल एंड विच एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल कितना, और जब इसका H+ चला जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ये ध्यान रखना है, एल्डोल कंडेंसेशन में जो अल्फ़ा हाइड्रोजन जाके लगता है, बीटा और गामा नहीं लेना है, अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसीलिए इसको मोड़ दिया। अब ये यहाँ जाके लग जाएगा डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, डाइल्यूट अल्कली ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके ऊपर ये OH हो जाएगा और ये यहाँ पे CHCHO हो गया और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर हीट करोगे तो ये वाटर निकल जाएगा और वाटर निकलने के बाद ये हीट करोगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा CCHO CC। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम लिख लेते हैं 3-हाइड्रोक्सी 2-इथाइल। ठीक है, और पेंटानल। इज इट ओके। और इसका अगर नाम लोगे तो क्या होगा, 2-इथाइल पेंट 2-इनल। ठीक है, ये एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। ये इलेक्ट्रोफाइल कितना एक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल। अब अगर इसको इधर ले लें, ब्यूटानल को इधर ले लें, ठीक है, तो ये इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये डेल्टा नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कितना एक्ट करेगा। ठीक है, और पीछे वाला जो है प्रोपानल ले लें, प्रोपानल ये हो गया, इसका एक कार्बन इधर दिखा दें, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये पॉजिटिव होके जाएगा, तो ये नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह होगा। जो नेगेटिव वाला होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन रिच को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, जब डाइल्यूट NaOH दोगे तो ये इसके ऊपर लग जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका, ये ऊपर OH हो जाएगा, H इधर है, ये इधर ऐसे जुड़ जाएगा, ये C इधर आ जाएगा, इधर H है। हीट करोगे ये दोनों हट जाएंगे। तो अभी क्या कंपाउंड बना आपका, अभी ये बन गया 3-हाइड्रोक्सी 2-मिथाइल और हेक्सानल। ठीक है, हीट करोगे तो ये हट जाएगा, वाटर, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड हीट करने पे ये बन जाएगा, लिख देता हूँ मैं आपको, 1 2 3 4, इसके बीच में यहाँ पे ये हो जाएगा और ये C हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। तो 2-मिथाइल, इसको हम कहेंगे 2-मिथाइल हेक्स 2-इनल। ठीक है जी, तो ये जब ब्यूटानल आगे लिया और प्रोपानल पीछे, ये क्या था, जब प्रोपानल आगे लिया ब्यूटानल पीछे, ये प्रोपानल था और ये ब्यूटानल था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ब्यूटानल आगे ले लिया है और प्रोपानल पीछे ले लिया, अल्फ़ा हाइड्रोजन जाता है इसलिए इसको मोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हटा देते हैं। फिर इसके 4th पार्ट दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ये दो, तो इसने 4 प्रोडक्ट्स मांगे हैं, तो 2 प्रोडक्ट्स हमने दिखा दिए, दोनों क्रॉस वाले। अब जो प्रोपानल से करेगा और जो ब्यूटानल से करेगा, तो वो सिंपल प्रोडक्ट्स कराते हैं। जब सेम रिएक्ट करेंगे तो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है, जब अलग अलग हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो अब हम प्रोपानल को ले लेते हैं, ये प्रोपानल है और ये दूसरा प्रोपानोल है पीछे वाला, इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन लगेगा, ये इस पर चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और ये क्योंकि ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, सेम मेथड है। और इसमें डाइल्यूट NaOH जब दोगे तो ये H उसके ऊपर लग जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा,
इधर H आ गया, CCHO और C इधर आ गया, ये H इधर है। हीट करोगे ये हट जाएगा यहाँ से, हीट करने पे वाटर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा C डबल बॉन्ड CCHO और ये, तो ये कंपाउंड हमारा क्या बन गया 2-मिथाइल, ठीक है, पेंट 2-इनल। और इसको अगर नाम देते तो क्या बनता 3-हाइड्रोक्सी 2-मिथाइल, ठीक है, 2-मिथाइल पेंटानल, ठीक है, ये भी पेंट-2-इनल है, ये पेंटानल है। ओके, तो ये तो जब हो गया जब प्रोपानल लिया। अब जब ब्यूटानल लेंगे तो इसको हटा देते हैं, ब्यूटानल वाला दिखा देते हैं डी पार्ट। आगे भी ब्यूटानल, पीछे भी ब्यूटानल, डी पार्ट, ये ब्यूटानल है और ये भी ब्यूटानल है, ठीक है। इसका H इसके ऊपर चला जाएगा, डाइल्यूट NaOH दे रहे हैं, तो कंपाउंड ये बन जाएगा। यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे CCHO हो जाएगा, यहाँ पे C और C है, यहाँ पे H है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटर डेवलप हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और H के जाने के बाद H पॉजिटिव बन के जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा, इसीलिए ये जुड़ गया इसके साथ, ठीक है। अब इसको अगर हीट कर देंगे तो वाटर बाहर हो जाएगा, इसका H और इसका OH बाहर हो जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका नाम हम ले लेते हैं, इसका भी नाम ले लेते हैं, इसको हम कहेंगे 3-हाइड्रोक्सी, बल्कि E पहले आएगा, 2-इथाइल 3-हाइड्रोक्सी 6 वाला है हेक्सानल, और इसको हम कहेंगे 2-इथाइल, ठीक है, ये इथाइल हो गया, 2-इथाइल हेक्स 2-इनल, ठीक है। तो ये 9th क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद हम 10th क्वेश्चन करेंगे। तो इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं। अब 10th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव, reduces Tollens reagent and undergoes Cannizaro's reaction. On vigorous oxidation it gives 1,2-benzene dicarboxylic acid. Identify the compound. कंपाउंड C9H10O है, तो इसके मतलब बहुत ज़्यादा अनसेचुरेशन है, मतलब है हाइड्रोजन बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि बेंजीन रिंग हो सकती है। बट यहाँ दे ही रहा है कि जब उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो बेंजीन 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मतलब बेंजीन रिंग तो हाई है। फिर ये कह रहा है 2,4-DNP डेरिवेटिव बनता है, इसके मतलब 2,4-DNP टेस्ट वही देता है जिसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन होता है, या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये बात आ गई। बट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट कह रहा है, टॉलेंस रिएजेंट रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब है एल्डिहाइड है। टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड देता है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड जो है एल्डिहाइड है। तो कई बातें क्लियर हो गई, एक तो बेंजीन रिंग है और एल्डिहाइड है। अंडरगोज कैनिजारोज रिएक्शन, कैनिजारोज रिएक्शन देता है, तो उसमें मतलब है उसके अंदर जो एल्डिहाइड है वो डायरेक्ट अटैच होगा बेंजीन रिंग पे, मतलब है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वही कैनिजारोज देता है, ठीक है। एंड इट गिव्स 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बेंजीन पे 2 जगह कार्बन होंगे। तो ये जो कंपाउंड होना चाहिए कुछ इस तरह से होगा। पहली बात तो उसने कह दिया एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बेंजल्डिहाइड वाला पार्ट हो गया। दूसरा, इसको जब ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो 2 जगह एसिड बन रहा है, तो मतलब है यहाँ भी कार्बन होना चाहिए। अभी 7 कार्बन हुए, 9 चाहिए थे हमें, तो ये कंपाउंड ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा हमने कैसे इसको पहचाना। C9H10O कह रहा है तो मतलब है अनसेचुरेशन ज़्यादा है, बट यहाँ पे 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो मतलब है बेंजीन रिंग तो हाई है। फिर कह रहा है कि 2,4-DNP देता है, तो 2,4-DNP एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन। अब इसने टॉलेंस रिएजेंट दे रहा है, रिड्यूसेस टॉलेंस, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है, ये पक्का हो गया। अब पक्का हो गया एल्डिहाइड है। फिर इसने कहा अंडरगोज कैनिजारोज रिएक्शन, कैनिजारो वही देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब एल्डिहाइड बेंजीन से डायरेक्ट लगा होगा, तो ये बेंजल्डिहाइड वाला पार्ट बन गया। बट
इसके अंदर 9 कार्बन है, बेंजल्डिहाइड में तो 7 ही कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन और देने, वो कहाँ पे दोगे, क्योंकि 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनती है, तो सेकंड कार्बन पे 2 कार्बन दे देंगे। अब देख लेते हैं इसका फॉर्मूला 9 हो गया कि नहीं हो गया, 9 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन तो 1 हो गया, हाइड्रोजन कितने, एक ये है, एक ये, 2 3 4 5 ही हो गया, 5 ये 10 हो गए, तो फॉर्मूला तो पूरा हो गया। तो इसका नाम अगर हम लेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये तो कंपाउंड हो गया। इसने कहा था आइडेंटिफाई द कंपाउंड, ठीक है। अब अगर आपको देखना है कि ये 2,4-DNP टेस्ट देता है, तो वो रिएक्शन अगर दिखाने हैं तो कैसे दिखाओगे, इसको थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ, फिर उसको समझा पाऊँगा, ठीक है। इसको ये वाला पोर्शन हटा के यहाँ पे इसको दिखा देते हैं, फिर इसके रिएक्शन एक एक करके दिखा देते हैं सारे। 2,4-DNP भी दिखाना है हमें, तो ये C के ऊपर क्यों ऐसे दिखा देते हैं एल्डिहाइड को, और ये इथाइल दिखा देते हैं C2H5, ठीक है। अब इसको 2,4-DNP टेस्ट देने का मतलब है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन कैसे देंगे, ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन होता है, ठीक है। इसका O और इसका H2 हटेगा, तो ये आपका 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा। C के ऊपर ONNH, ये NO2 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो H यहाँ था है, ये इसको 2,4-DNP कहते हैं, 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजोन कहलाता है, ये ऑरेंज रेड कलर का होता है, ठीक है। फिर अब इसने कहा है टॉलेंस, इसको अगर टॉलेंस रिएक्शन दोगे, टॉलेंस में क्या होता है 2AgNH3 होल ट्वाइस और 3OH माइनस होते हैं, ठीक है। तो टॉलेंस क्या करेगा, एल्डिहाइड को एसिड बना देता है, तो ये एसिड बन जाएगा, ठीक है। और ये C2H5 वो ऐसे रहेगा, ठीक है। एंड ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो जब इसको ऑक्सीडेशन दोगे विग्रस ऑक्सीडेशन KMnO4 वगैरह से, तो ये 2 जगह एसिड बन जाएगा, इसमें एक COH ये हो जाएगा और एक COH ये हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन के ऊपर चाहे 1 कार्बन हो 2 कार्बन हो, उनको जब ऑक्सीडाइज करोगे स्ट्रॉन्गली KMnO4 वगैरह से, KMnO4 हो या आपका K2CR2O7 भी हो सकता है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, तो उस केस में ये भी एसिड हो जाएगा, ये भी एसिड बन जाएगा, तो इसको बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो हमने इस कंपाउंड का पता लगा लिया, C9H10O क्या है, ये कंपाउंड है, इसका नाम हम कहेंगे 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड, 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। इज इट ओके, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया कैसे ये क्वेश्चन किए जाएंगे, ओके जी। अब आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ 2,4-DNP टेस्ट, ये लिखना है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ 2,4-DNP टेस्ट, वो उसके अंदर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहीं तक रखते हैं इसको। इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, और आपको अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बच्चों के, स्टूडेंट्स के और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे NCERT के बारे में, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।